नमस्कार दोस्तों, रेनबो रोशनी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, ताकि हम कोशिश करते रहें इसे और बेहतर बनाने की, आपके लिए कुछ नया लाने की। तो आज से मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ रोचक तथ्य जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने देश भारत से। तो बताइए, क्या आप जानते हैं बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन जैसी गणित की अलग अलग शाखाओं का जन्म भारत में हुआ था। शल्य चिकित्सा का प्रारंभ 2600 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। अनेक प्राचीन ग्रंथों में गुरु सुश्रुत और उनकी टीम द्वारा आंखों को मोतियाबिंद से मुक्त करने, प्रसव कराने, हड्डियां जोड़ने, पथरी निकालने, अंगों को सुंदर बनाने और मस्तिष्क की चिकित्सा में शल्य क्रिया करने के उल्लेख मिलते हैं। नौकायान की कला का आविष्कार विश्व में सबसे पहले 6000 वर्ष पूर्व भारत की सिंधु घाटी में हुआ था। पाई की कीमत संसार में सबसे पहले 6वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ बुद्धायन द्वारा पता की गई थी। भारत में बंदरों की गिनती लगभग 5 करोड़ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ विश्व की 30% चाय उत्पादित होती है, जिसमें से 25% यहीं उपयोग की जाती है। भारत विश्व में सबसे अधिक डाकघरों वाला देश है। इतने डाकघर संसार में किसी भी और देश में नहीं है। जैसलमेर का किला एकमात्र ऐसा अनोखा किला है जिसमें शहर की लगभग 25% आबादी ने अपना घर बना लिया है। भारत ने अपने आखिरी 10,000 वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, लेकिन इसका अर्थ वही रहा। मतलब, अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत जैसे देश के निवासी हैं। आइए सुनते हैं कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारतवर्ष। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। हरा भरा ये देश बनाकर विधि ने रवि का मुकुट दिया। पाकर प्रथम प्रकाश जगत ने इसका ही अनुसरण किया। प्रभु ने स्वयं पुण्य भू कहकर यहाँ पूर्ण अवतार लिया। देवों ने रज सिर पर रखी, दैत्यों का हिल गया हिया। लेखा श्रेष्ठ इसे शिष्टों ने, दुष्टों ने देखा दुर्दर्श। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। अंकित सी आदर्श मूर्ति है सरयू के तट में, अब भी गूंज रही है मोहन मुरली, ब्रज बंशी वट में अब भी। लिखा बुद्ध निर्वाण मंत्र, जय पाणी केतुपट में अब भी। महावीर की दया प्रकट है, माता के घट में अब भी। मिली स्वर्ण लंका मिट्टी में, यदि हमको आ गया अमर्ष। हरि की क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। आर्य अमृत संतान सत्य का, रखते हम पक्ष यहाँ। दोनों लोक बनाने वाले कहलाते हैं दक्ष यहाँ। शांतिपूर्ण सुचि तपोवनों में हुए तत्व प्रत्यक्ष यहाँ। लक्ष्य बंधनों में भी अपना, रहा मुक्ति ही लक्ष्य यहाँ। जीवन और मरण का जगने देखा यही सफल संघर्ष। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। मलय पवन सेवन करके हम नंदन वन विसराते हैं। हव्य भोग के लिए यहाँ पर अमर लोग भी आते हैं। मरते समय हमें गंगा जल देना याद दिलाते हैं। वहाँ मिले ना मिले ऐसा अमृत, जहाँ हम जाते हैं। कर्म हेतु इस धर्म भूमि पर ले फिर हम जन्म सहर्ष।
हरिका क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। धन्यवाद दोस्तों।